नमस्ते। आप सब बहुत अच्छे हैं। कहानी, कविता और अभय कुम्मट में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी ओशो की कहानियों में से मैंने ऐसी चुनी है जो कि समस्या का, चैलेंज का, चुनौती का, प्रॉब्लम को जाने बिना उसका सॉल्यूशन ढूंढने की जो हमारी कोशिश होती है उसके बारे में है। जब समस्या को जाने बिना हम चुनौती का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है। एक राज्य में राजा का वजीर मर जाता है। अब उसके सामने ये चुनौती होती है कि एक अच्छे व्यक्ति को, बुद्धिमान व्यक्ति को वजीर नियुक्त किया जाए। तो वो पूरे राज्य में बुद्धिमान व्यक्तियों को अलग अलग परीक्षाओं द्वारा चुनता है और अंत में 3 व्यक्तियों को वो चुनाव करता है कि इन तीनों में से किसी एक को वजीर बनाएंगे। और उन तीनों व्यक्तियों की जिस दिन अंतिम दिन परीक्षा लेनी होती है उसके एक दिन पहले ये अफवाह फैला दी जाती है कि जब ये राजमहल अंतिम परीक्षा के लिए जाएंगे तो इन्हें एक कमरे में बंद करके उस कक्ष पे एक ताला लगा दिया जाएगा। और वो ताला उस समय जो राज्य के सबसे अच्छे यांत्रिक है, मैकेनिक्स हैं, उन्होंने बनाया है और वो सिर्फ गणित के सूत्रों से, फॉर्मूला ऑफ मैथमेटिक्स से ही खुल सकता है। अब जैसे ही ये अफवाह की जानकारी मिलती है तो 3 में से 2 व्यक्ति उसके बेस पर उस समय जितनी भी जानकारी गणित के तालों में और तालों के संबंध में जो उपलब्ध होती है कि इज देयर एनी मैथमेटिक्स लॉग्स और दे कैन बी ओपन बाय मैथमेटिक्स फार्मूलाज, उस पर पूरी खोजबीन करने लगते हैं, किताबें पढ़ते हैं, पूरी पूरी रात जागकर उसके बारे में जानकारी लेते हैं। और दूसरे दिन राजमहल जाना होता है तो कुछ किताबें अपने पास छुपा भी लेते हैं कि ज़रूरत पड़ी तो देख लेंगे। और जब वे राजमहल पहुंचते हैं तो वो अफवाह सच मालूम पड़ती है। उनको जिस कक्ष में बंद किया जाता है उस पर एक बड़ा सा खूबसूरत सुंदर ताला लटका हुआ होता है जिस पे अलग अलग गणित के सूत्र के निशान बने हुए होते हैं। तो वो सचमुच समझते हैं कि यही ताला लगा हुआ है और वो उसको पढ़ के खोज के, और 3 में से 2 व्यक्ति उसकी किताबों में भी ढूंढने लगते हैं कि क्या इस सूत्र से रिलेटेड या इस फॉर्मूले से रिलेटेड, कोई साइंस से रिलेटेड कुछ है क्या जिससे हम खोल सकें। वो उसी में खोए हुए रहते हैं। चूँकि उनके भविष्य का सवाल होता है और सवाल यह होता है कि आज वो अगर सफल हो जाते हैं तो राज्य के मंत्री बनेंगे। तो इस उधेड़बुन में वो पूरी खोज में लगे रहते हैं और स्थिति यह होती है कि सर्दी का मौसम होता है, खिड़कियां खुली होती है, ठंडी हवा आ रही रहती है, लेकिन वो दोनों पसीने से तरबतर होते हैं कि क्या करें, कैसे करें। तीसरा व्यक्ति इसके ठीक विपरीत, पहले भी आराम से सोया होता है, आकर के नीचे उस समय भी बैठ जाता है और सोचता है, आराम से शांति से चीज़ को समझने की कोशिश करता है। और जब थोड़ी देर हो जाती है तो वो उठता है, जाता है दरवाजे के पास और दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है और आश्चर्यचकित तब हो जाता है जबकि वो दरवाज़ा खुला हुआ ही होता है। दरवाजे पे ताले सिर्फ दिखाने के लिए लगाया हुआ होता है, एक्चुअली कुंडा लगा के ताला लगाया हुआ है। देयर वाज नो लॉक ऑन द डोर। उन दोनों को ये पता भी नहीं होता है कि तीसरा व्यक्ति बाहर जा चुका है। उन्हें तब मालूम पड़ता है जब सम्राट आकर घोषणा करते हैं कि भाई आप किस समस्या को सुलझाने में लगे हैं, वजीर तो नियुक्त हो गया। ठीक यही स्थिति हमारे साथ भी होती है। कई बार हम लोग समस्या को जाने बिना, क्वेश्चन को समझे बिना, प्रॉब्लम को देखे बिना, चैलेंज को समझे बिना, वी ट्राई टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन, हम एक उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं जो कि संभव ही नहीं होता। आज की जो स्थिति है उसमें भी कई चीज़ें ऐसी हमारे साथ है जिसमें उस समस्या की पूरी जानकारी लिए बिना हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ में आज भी ये ज़रूरी है कि हम धैर्य से, समझबूझ से, शांति से, विद पेशेंस, विद पीसफुल माइंड, विद स्टेबिलिटी ऑफ माइंड ये कोशिश करें कि कैसे हम आज जो हमारी स्थिति सामने है उसको अनुभव से जान करके, समझ करके, बिना अफवाहों के, बिना कई बातों पे जा कर के सॉल्व करने की कोशिश करें। ऐसी 2 छोटी छोटी कहानियाँ और है जो हमें बताती कि प्री डिटरमाइंड माइंड से या कम्युनिकेशन से हम लोग किसी भी डिस्कशन में नहीं जाएं या ये तैयारी करके नहीं जाएं कि हमें यही जवाब देना है। कैसे हम अपनी बुद्धि के भरोसे या प्रत्युत्पन्नमति या रेडिविटेड के भरोसे या उस समय जो होगा वैसा हम लोग डिसीजन लेंगे, उसके भरोसे आगे बढ़ें।
तो वो दोनों कहानियाँ मैं अगले कुछ एडिशंस में आपके सामने रखूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।